संतों का कहना है कि तृष्णा का पेट विशाल होता है जो कभी नहीं भरता। जितना भी उसके पास आ जाए लेकिन तृप्ति नहीं होती। जैसे प्रज्वलित अग्नि पर तेल डालने से वो और अधिक भड़क उठती है, ऐसे ही तृष्णालु मनुष्य के पास जितना भी धन आ जाए उसका पेट नहीं भरता, किंतु तृष्णा और भी अधिक बढ़ जाती है। इसी कारण से उसके तृष्णा का रोग दिन पर दिन बढ़ता जाता है और प्राणी के लिए दुख रूप बन जाता है। महापुरुष फरमाते हैं, जब एक हुआ तब 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्त्र होए तो अच्छा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुँचा है, फिर भी संतोष नहीं पाया, ऐसी ये डायन तृष्णा है। जब लग हृदय में तृष्णा है तब लग प्रकाश नहीं होता, आयु सब नाश हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। ये कितने यथार्थ वचन हैं। संत जो कुछ बोलते हैं वे देख कर बोलते हैं। उनकी परमार्थ की आँख खुली होती है। वे परमार्थिक दृष्टि से जैसे संसार को देखते हैं वैसे ही वचन कहते हैं। उनका एक एक वचन सत्य होता है। ये सब अज्ञानता है। इसी अज्ञानता का नाम माया है। ये माया की तृष्णा है जो दिन रात जीव को दुखी बनाए रहती है। जैसे प्यास से घबराया हुआ वन का मृग दूर से धूप में चमकते हुए रेत के टीलों को जल की नदी समझकर अपनी प्यास बुझाने के लिए उनकी ओर भागता है और भाग भाग कर मर जाता है, मगर प्यास फिर भी नहीं बुझती। कारण ये है कि प्यास गर्म रेत से नहीं बुझ सकती, वो तो ठंडे पानी से बुझती। ऐसे ही संसारी जीवों का भी हाल है। वे चाहते तो सुख शांति हैं, मगर बढ़ाते तृष्णा को हैं। भला तृष्णा के बढ़ाने से भी कभी शांति मिल सकती है? कभी नहीं। संतों का कथन है, अगर मनुष्य सुख शांति चाहता है तो उसे संतोष, धैर्य और विचार से काम लेना चाहिए। यही सुख शांति का सुगम साधन है। कहते हैं एक जौहरी सेठ बड़ा ही तृष्णालु था। वो कभी कभी संतों के सत्संग में भी आया जाया करता था। एक दिन जब वो सत्संग में गया तो वहाँ तृष्णा का प्रसंग चल रहा था। सत्संग की समाप्ति पर उसने महात्मा जी से प्रश्न किया, भगवान, तृष्णा का नाम तो अनेक बार सुना है लेकिन उसका स्वरूप नहीं देखा। आप कृपा करके तृष्णा का स्वरूप दिखाइए ताकि समझ में आ जाए कि वास्तव में तृष्णा क्या होती है। महात्मा जी बोले, अच्छा भाई, कभी दिखाएंगे। समय बीतता गया। प्रश्न करने वाला तो इस बात को ही भूल गया, लेकिन महात्मा जी को वो बात याद थी। उनका एक और जौहरी सेठ अत्यंत श्रद्धालु था। उससे उन्होंने एक लाल कुछ दिनों के लिए मांग लिया और अपने पालतू कुत्ते के गले में डालकर सत्संग स्थान के निकट ही एक खूंटे से कुत्ते को बांध दिया। सत्संग हो रहा था। जिस जौहरी सेठ ने तृष्णा के रूप के विषय में प्रश्न किया था वो भी सत्संग में बैठा हुआ था। सत्संग में बैठे हुए स्वाभाविक ही उसकी दृष्टि कुत्ते के गले पर पड़ी। देखा तो उसके गले में लाखों की कीमत का लाल महात्मा जी ने बांध रखा। सोचने लगा कि ऐसा लगता है कि महात्मा जी को इस लाल की कीमत का ज्ञान नहीं है। न जाने उनको कहाँ से हाथ में आ गया और उन्होंने एक सुंदर पत्थर समझकर कुत्ते के गले में बांध दिया। अगर इन्हें पता होता कि ये बड़ी भारी कीमत का लाल है तो ये कुत्ते के गले में न बांधते। मन में लालसा उपजी कि किसी न किसी युक्ति से इस लाल को अपने हाथ में लेना चाहिए। दूसरे श्रोतागण तो सत्संग सुन रहे थे, लेकिन ये अपने मन में उस लाल को पाने की गिनतियाँ गिन रहा था। सत्संग की समाप्ति पर सभी लोग तो चले गए, लेकिन वो बैठा रहा।
महात्मा जी उसके मन की अवस्था को जान रहे थे कि ये क्यों बैठा है। लोग संत महापुरुषों को भोला भाला समझते हैं, परंतु वे भोले भाले होते हुए भी सबके दिलों की जान रहे होते हैं। ऊपर से वे चाहे किसी को कुछ न कहें, परंतु वे जानते सब कुछ हैं कि किसके मन में किस प्रकार की तार हिलती है। यदि सत्य कहा जाए तो महापुरुषों के पास तो शिष्य के मन की अवस्था का एक्सरे लेने की मशीन होती है, जिसके द्वारा वे अपने शिष्य के मन की अवस्था को देखते और परखते हैं। इसमें कोई रोग है या इसका मन शुद्ध है, ऐसा जांच कर वे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं। महात्मा जी उस सेठ के मन के विचारों को तोड़ रहे थे कि ये क्या सोच रहा है। इतने में उस सेठ ने संतों के निकट जाकर प्रार्थना की, भगवान, ये आपके कुत्ते के गले में जो चीज़ आपने बांध रखी है, यदि ये मुझे मिल जाए तो मैं इसके बदले में बहुत बड़ी और सुंदर वस्तु कुत्ते के गले में बांधने के लिए लाकर आपको दे सकता हूँ। उसकी बात को सुनकर महात्मा जी बोले, नहीं भाई, ऐसा हम नहीं करेंगे। हमारे कुत्ते के लिए यही अच्छी चीज़ है। आप घर जाइए और इस बात की ओर ध्यान न दीजिए। महात्मा जी का इस प्रकार का उत्तर पाकर सेठ निराश हुआ और उसी निराशा की हालत में घर चला गया। मगर उसको घर में चैन कहाँ, क्योंकि उसके मन में लाल की तृष्णा ने अपना मुंह खोल दिया था। वो उससे चैन कहाँ लेने देती। थोड़ी देर के बाद वो भेंट प्रसाद लेकर ऊपर से श्रद्धा दिखाता हुआ फिर महात्मा जी के पास पहुंचा और अपनी इच्छा फिर प्रकट कर दी। लेकिन महात्मा जी ने उसे फिर इनकार कर दिया। बेचारा दुखी होकर घर वापस लौट आया, लेकिन फिर मन कहता है कि चलो पुरुषार्थ करो, शायद संत मान जाएं। ये सोचकर वो फिर गया, लेकिन संतों ने फिर भी उसकी बात नहीं मानी। इसी प्रकार बेचारे ने संतों के पास अनेक चक्कर काटे, लेकिन सफलता नहीं मिली। इधर तृष्णा ने बढ़ते बढ़ते उसे बावला बना दिया। उसे खाते पीते सोते जागते हर घड़ी ये चिंता सता रही थी कि किसी न किसी ढंग से लाल हाथ आ जाए। अंत में एक बार जब वो संतों के पास गया तो उन्होंने देखा कि अब वो आपे से बाहर हो चुका है। इस समय वो अपने मान अपमान और हानि लाभ की सोचने के योग्य नहीं रहा। लाल की तृष्णा ने इसको अंधा बनाकर रख दिया। जब अंत में सेठ ने संतों के पास जाकर विनय की कि भगवान, किसी कीमत पर ये वस्तु मुझे आप दे सकते हैं, तब आगे से मुस्कुराकर महात्मा जी ने उत्तर दिया, भाई, एक शर्त है, अगर तू उसे मान जाए तो फिर ये वस्तु तुमको मिल सकती है। सेठ प्रसन्न हो गया, कहने लगा, महाराज, जो आपकी आज्ञा होगी मुझे स्वीकार है। महात्मा जी बोले, बात यह है कि अगर इस कुत्ते के साथ मिलकर तू एक थाल में खाना खा ले तो फिर ये कुत्ता भी तेरा और ये वस्तु भी तेरी, तो दोनों को ले जा, हमें क्या करना है। संतों की वाणी सुनकर वो माया का लोभी सेठ कुत्ते के साथ मिलकर खाना खाने को तैयार हो गया। कहने लगा, महाराज, जो आपकी आज्ञा हो। तब संतों ने अपने एक प्रेमी को आज्ञा दी कि भोजन तैयार कर। गुरु के इशारे को समझकर उस प्रेमी ने बहुत ही पतली सी खीर तैयार की, जिसमें चावल कम और दूध ज़्यादा था, और एक बड़े थाल में भरकर ऊंची जगह पर रखकर कुत्ते को छोड़ दिया। कुत्ता खीर खाने लगा। महात्मा जी बोले, सेठ जी, तुम भी खाओ। देखकर ये दिल में सोचने लगा कि बड़ी मुश्किल बनी, अब क्या किया जाए। लेकिन लाल के लोभ में उसकी आंखों पर पट्टी बंध रखी थी। वो सब कुछ देखता हुआ भी अंधा हो रहा था। तृष्णा की मलिनता ने उसके मन और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। धर्म, कर्म तथा अपनी हानि लाभ विचारने की शक्ति तृष्णा के रूप लोभी के मन में घर कर चुकी थी। काफ़ी देर तक चुप रहने के पश्चात वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जो कुछ भी हो, इस लाल को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इसमें कोई दोष भी लगेगा तो भी कोई बात नहीं, गंगा जी में स्नान करके पवित्र हो जाएंगे। ये सोचकर थाल में से खीर उठाकर मुंह में डालने को ही था
कि महात्मा जी जो कि उसके पास ही खड़े थे झट से सेठ जी का हाथ पकड़ लिया और नीचे की ओर कर दिया, जिससे खीर हाथ से गिर गई। महात्मा जी बोले, आपने क्या समझ रखा? क्या हम नहीं जानते कि ये कुत्ते के गले में बांधा हुआ लाखों की कीमत का सच्चा लाल है? हम सब कुछ जानते हैं और अपनी मर्जी से कुत्ते के गले में ये लाल बांध के रखा। आपने समझा होगा कि महात्मा लोग तो भोले भाले हैं, इनसे छल बल करके लाल प्राप्त कर लूँगा, मगर तुम भूल में थे और इसी भूल से ही अपने धर्म से पतित होने जा रहे थे। संतों के वचन सुनकर वो सेठ बहुत लज्जित हुआ और कहने लगा, महाराज अगर यही बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते, नाहक मुझे इतना ख्वार तो नहीं होना पड़ता। महात्मा जी ने कहा, भाई इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, ये तो आपके प्रश्न का उत्तर है जो अमली रूप से आपको दिया गया है। आपको याद होगा जब आपने तृष्णा का रूप हमसे पूछा था, शुभ स्वरूप आपको दर्शाया गया। आप महसूस न कीजिए, संतों का प्रयोजन केवल दूसरों को शिक्षा देना होता है, किसी के साथ उनका वैर नहीं होता। महापुरुषों के वचन सुनकर उस सेठ की आंखें खुल गईं और वो चरणों में सिर नवाकर क्षमा मांगता हुआ अपने घर को चला गया।